एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्विच ड्रोन की, जो कि आइडिया फोर्स के द्वारा बनाया जाता है। भारतीय आर्मी के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई इस प्रकार के ड्रोन भारतीय आर्मी में इंडक्ट किए गए हैं, 30 से ज्यादा, और इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में किया जा रहा था। पीओके के निकट हो सकता है सर्विलांस के लिए किया जा रहा हो। भारतीय आर्मी की तरफ से ये कहा गया था कि अपने कैडेट्स को सिखाने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल कितना क्लोजली किया जा रहा था। और आप जानते ही होंगे, कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि इसका इस्तेमाल करते वक्त ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पीओके में गया, पाकिस्तानी आर्मी के पास ये पहुंच गया। पाकिस्तानी आर्मी से कहा गया, भारत की तरफ से हॉटलाइन पे बात भी करी गई और ये कहा गया कि ये ड्रोन वापस हमें कर दें। हालांकि ये ड्रोन जमीन में गिरकर टूट गया था, पर फिर भी इसमें बहुत सी ऐसी जानकारी है जो कि पाकिस्तान के हाथ में लग सकती है। पाकिस्तान अभी तक इसको भारत को लौटाया नहीं है। अब पाकिस्तान की तरफ से इसको इस्लामाबाद भेज दिया गया है अपने पाकिस्तानी आर्मी के साइबर सिक्योरिटी टीम को, जो कि इसका आकलन करेगी। इसके द्वारा भारत में क्या क्या जानकारी पहुंचाई गई है, कहां से ये लॉन्च हुआ था, जीपीएस कोऑर्डिनेट देखेगी, कहां तक इसको जाना था, डेटा कहां कहां कर लेना था, प्रोग्राम क्या क्या इसमें किया गया था। इस स्विच ड्रोन की खास बात यह है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला ड्रोन है। मतलब ये हैवी साइज का होने के बावजूद वर्टिकली लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। इसमें खास टेक्नोलॉजी इसकी इस तरह की है कि इसके जो प्रोपल्सन वाले ब्लेड होते हैं या प्रोपल्सन या जो रोटरी विंग होता है, वो टेक ऑफ के बाद एक फिक्स विंग वाले ड्रोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आगे की ओर इसको प्रोपल्सन देते हैं और साथ ही साथ यही रोटरी ब्लेड इसको टेक ऑफ और लैंडिंग में भी मदद करते हैं। तो आइडिया फोर्स की तरफ से बहुत बेहतरीन ड्रोन ये बनाया गया था। हो सकता है पाकिस्तान के हाथ में ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी लग जाए। भारत को या आइडिया फोर्स को ये सोचना चाहिए था कि अगर दुश्मन के क्षेत्र में ये पहुंच जाता है तो किस प्रकार से इसमें डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होना चाहिए। हालांकि इस प्रकार के ड्रोन को ये सोच के बनाया गया होता है कि दुश्मन के हाथ में लग सकते हैं, तो इसमें इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल तो किया ही जाता है, डाटा लीक ना हो सके। पर फिर भी अगर कोई देश चाहे किसी ड्रोन या इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान से जानकारी निकालना, तो इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला कमांड तो जरूर होना चाहिए। अब देखते हैं पाकिस्तान इससे क्या क्या निकाल पाता है और भारत को ये वापस लौटाता भी है कि नहीं। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस में एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो लगाया गया, और वो भी जीरो कॉस्ट पे। जीरो कॉस्ट इन द सेंस, इंडियन एयरफोर्स की एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि तेजस MK2 के लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रही है और उस प्रोग्राम से भी जुड़ी हुई है। जब इंडियन एयरफोर्स को तेजस में, जो पुराने तेजस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो लगाना था, तो हमारे एयर वाइस मार्शल की तरफ से ये कहा गया कि एक डिफेंस PSU से बात किया गया था और डिफेंस PSU लगभग 290 करोड़ रुपए मांग रही थी सेम टास्क के लिए, जिसको कि फिर हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के पास दिया और उनके द्वारा इसका इंटीग्रेशन तेजस में कर दिया गया। यहाँ से दो तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं। एक तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है और एक एयरक्राफ्ट में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जल्दी से जल्दी जो चेंजेस किए जाने हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, वो सब करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा ये कि हमारी एयरफोर्स जब किसी कंपनी के पास जाती है, जैसे कि इस डिफेंस PSU के बाद जब हमारी किसी सरकारी कंपनी के पास जाती है, तो सरकारी कंपनियों के द्वारा इतना ज्यादा चार्ज किया जाता है कि इंडियन एयरफोर्स, जो कि खुद भी भारत सरकार का ही विंग है और डिफेंस PSU भी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तब भी इंडियन एयरफोर्स इन डिफेंस PSU से दूर हटना चाहती है और अपने वहाँ खुद से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो लगाना चाहती है। पर जब इस प्रकार की डिफेंस PSUs बाहर विदेश में अपना माल बेचेंगी, तब अगर इतना महंगा माल विदेशों में पहुंचाया जाएगा तो कौन खरीदेगा। आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में दाम कम से कम रखना चाहिए। खैर, इंडियन एयरफोर्स अपना जो बहुमूल्य उनको बजट दिया गया है उसको डिफेंस PSUs को भी नहीं देना चाहती थी, उनको दाम जस्टिफाइड नहीं लगा होगा, इसलिए खुद ये बीड़ा उठाया और जीरो कॉस्ट पे उन्होंने ये काम कर लिया। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। रशिया यूक्रेन युद्ध 2-3 सालों से चल रहा है, 2-2.5 साल होते हुए हो गए हैं। अब रशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा, पुतिन के द्वारा यह कहा गया है कि 3 देश, भारत, चीन और ब्राजील, इन पर उनको विश्वास है, इनके राष्ट्राध्यक्षों पे विश्वास है और इनकी मीडिएशन में ही रशिया यूक्रेन से बातचीत करने को तैयार है। मतलब रशिया को हमारे प्रधानमंत्री पे काफी विश्वास है, भारत पे काफी विश्वास है। चीन, जो कि रशिया के बहुत 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 ज्यादा क्लोज है, उसी कैटेगरी में भारत भी आता है और उसी कैटेगरी में उन्होंने ब्राजील का नाम भी लिया हुआ है। कुल मिला के बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा और
रशिया यात्रा दोनों के होने के बाद इस तरह के वक्तव्य रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी सुना था कि हमारे प्रधानमंत्री की बाइडेन से भी बात हुई थी। तो ये सारी चीजें अब इंगित कर रही हैं कि भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत के इनिशिएटिव के बाद ही अब रशिया यूक्रेन जो युद्ध है वो थमने की कगार पर पहुंच सकता है और बातचीत शुरू हो सकती है। पर व्लादिमीर पुतिन ने एक शर्त ये रखी है और मीडिया में ये कहा है कि इससे पहले इस्तांबुल में जो मीडिएशन हुआ था, मीडिएशन टॉक हुई थी शुरुआती दौर की, उसमें रशिया यूक्रेन के बीच में जो बात हुई थी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। उसको इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही आगे वो यूक्रेन के काउंटर पार्ट से बात करेंगे, कोई पीस टॉक हो सकती है। और उस पुराने मीडिएशन में या पुरानी पीस टॉक में ये महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि क्रीमिया को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा यूक्रेन को एक रशियन भाग की तरह। इसके अलावा और भी शर्तें थी पर महत्वपूर्ण शर्त तो यही थी। अब ज़ेलेंस्की को डिसाइड करना है कि आगे उनको ये युद्ध रोकना है नहीं रोकना है, क्योंकि रशिया तो अपने वक्तव्य पे अड़ा हुआ है और अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है और वो उससे बिल्कुल हटने वाला है नहीं। ये तो 2-2.5 सालों में हम लोगों ने देख ही लिया है। अब अगर वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी डाउन हो रही होगी तो वो ज़ेलेंस्की को झुका भी देंगे और पीस टॉक में रशियन शर्तों को मानने पर मजबूर भी कर देंगे। पर देखते हैं क्या होता है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब बात की है रशिया की, तो रशिया के द्वारा गैस टरबाइन इंजन जो कि हमारे वॉरशिप्स में लग सकती है वो भारत के सामने रखा जा रहा है। साथ ही साथ इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी की जा रही है और भारत में इसके निर्माण की बात भी की जा रही है। हम जानते हैं कि भारत के द्वारा अपने वॉरशिप में चाहे फ्रिगेट हो, डिस्ट्रॉयर हो, उसमें यूक्रेनियन गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और भारत शुरू से ही यूक्रेन के गैस टरबाइन इंजन पर ही निर्भर है। पर रशिया की कंपनी यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के द्वारा M90FR एक गैस टरबाइन इंजन बनाया जाता है जो कि वॉरशिप में लगाया जा सकता है और भारत के द्वारा इस्तेमाल की जा रही वाली ऐसे यूक्रेनियन इंजन जो कि 1960 से लेकर 1970 के दशक के बीच की टेक्नोलॉजी से लैस है, उनके सापेक्ष ये एक अच्छा इंजन है और इसके द्वारा 27,500 हॉर्स पावर मैक्सिमम पावर डेवलप की जाती है। बात यहाँ पर यह है कि रशिया को पैसों की आवश्यकता है, यूक्रेन को पैसों की आवश्यकता है और दोनों ही देशों के द्वारा भारत को इस तरह के देश की तरह देखा जा रहा है जो कि टेक्नोलॉजी के लिए उनको पैसे दे सकता है, पैसे खर्च कर सकता है और भारत को भी इसका फायदा उठाना चाहिए। पैसों से टेक्नोलॉजी मिलती है और पैसे तो खर्च करने पड़ते ही हैं। चीन के द्वारा भी ये किया गया, चुराया गया, पैसे खर्च किए गए और खुद की टेक्नोलॉजी भी थोड़ी बहुत डेवलप की गई। इसी तरह भारत को भी पैसों के माध्यम से टेक्नोलॉजी शुरुआत में खरीदनी पड़ेगी और उसके बाद उसमें नए डेवलपमेंट करके उसको अपनी टेक्नोलॉजी बनाना पड़ेगा। हालांकि भारत की तरफ से BHEL और भारत फोर्ज इसके लिए प्राइम कंटेंडर माने जा रहे हैं जिनको की ये टेक्नोलॉजी मिल सकती है और भारत के अंदर इन कंपनियों के द्वारा इसका निर्माण किया जा सकता है। भारत अभी रशियन जो ऑफर है उसको देख रहा है, समझ रहा है, पर मरीन गैस टरबाइन इंजन मुझे लगता है कि जल्द ही भारत निर्माण करने लगेगा क्योंकि कई देशों की तरफ से भारत को ऑफर मिल रहे हैं और यूक्रेन और रशिया की जो स्थिति है उनको जल्द से जल्द पैसों की आवश्यकता है। इसके लिए वो कोई भी टेक्नोलॉजी भारत को दे सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हमें सबका वीडियो आते रहता है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।